अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 10 बायोलॉजी सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज हमारा उसका सेकंड लेक्चर है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमने जो है वो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा कि नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेटर है, नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स हैं, इफेक्टर्स हैं, रिस्पॉन्स जो शो कर रहे हैं। जो रिसेप्टर है वो सेंसर को स्टिमुलस से जो है वो सेंस ऑर्गन स्टिमुलस से मैसेज दे रहा है, कोऑर्डिनेटर को दे रहा है। नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेंटर है, जो मेन है, जिसमें दो चीजें आती हैं। एक आता है इसमें ब्रेन और एक आती है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि एज अ कोऑर्डिनेटर एक्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर जो कि रिसेप्टर से मैसेज ले और उस मैसेज को रिसेप्टर से मैसेज लेके कोऑर्डिनेटर को दे। कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, वो जो मैसेज आया है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको स्क्रीन आउट करते हैं कि ये मैसेज किस तरह का है और किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए, और फिर उस कोऑर्डिनेटर से मैसेज देके फिर वो देते हैं आगे इफेक्टर को कि अब इस तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करो, और इफेक्टर फिर आगे से रिस्पॉन्स शो करता है। तो वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेज पहुंच रहा है रिसेप्टर से इस ब्रेन तक, फिर ब्रेन से इस इफेक्टर तक, वो किसके जरिए पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है थ्रू अ बंडल ऑफ नर्व्स। बहुत सारी नर्व्स हैं जिनमें नर्व इंपल्स ट्रेवल करते हैं, सिग्नल ट्रेवल करते हैं और ब्रेन तक जा रहे हैं। तो वो जो सेकंड नर्वस सिस्टम है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या चीजें आती हैं, नर्व्स आती हैं। नर्व्स मतलब जिनके जरिए रिसेप्टर से मैसेज कोऑर्डिनेटर पर, कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर पर और बाकी जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें मैसेज जाना है, वो जाता है नर्व्स के जरिए। अब जब हम नर्व्स की बात करते हैं, अगर हम नर्व का स्ट्रक्चर देखें, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें, जितनी भी नर्व्स हैं तीन तरह की होती हैं। एक जो रिसेप्टर से मैसेज को सेंस करके ब्रेन तक लेके जाती है, उनको हम सेंसरी नर्व कहते हैं। एक ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है जो उस मैसेज को स्क्रीन करती है, देखती है कैसा मैसेज है, कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो इंटर नर्व्स है। और एक होती है मोटर नर्व्स, जो कि ब्रेन से दोबारा मैसेज लेके जाती है इफेक्टर तक कि इस तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करो, उनको हम मोटर नर्व्स कहते हैं। अब ये नर्व्स सारी की सारी सेल से बनी होती हैं, छोटे छोटे सेल से, जिनको हम कहते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल या दूसरा नाम हम इसको दे सकते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ना है कि न्यूरॉन क्या होती है, न्यूरॉन किस तरह से अपना जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है न्यूरॉन का, वो हम देखते हैं। न्यूरॉन में बेसिकली जो है वो तीन जो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारे पास एक मेन बॉडी है जिसको हम सेल बॉडी कहते हैं, ये सेल बॉडी। उसके अलावा सेल बॉडी में मेन जो न्यूरॉन सेल है उसका जितना भी साइटोप्लाज्म है, उसका जितना भी न्यूक्लियस है, वो सारा का सारा उसके सेंटर जो सेल बॉडी है उसमें होना है। फिर सेल बॉडी में से कुछ प्रोजेक्शंस निकल रही हैं, कुछ एक्सटेंशंस निकल रही हैं, धागे आपको नजर आ रही हैं। उन एक्सटेंशंस में से एक है जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट, और एक लॉन्ग एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। डेंड्राइट क्या करती है, जो भी मैसेज आना है डेंड्राइट ने सेल बॉडी में मैसेज लेके आना है, सेल बॉडी ने देखना है भाई कैसा मैसेज आ रहा है, फिर सेल बॉडी से वो मैसेज पूरी जो ऑर्गन है वो पहुंचना है किसके जरिए, एक्सॉन के जरिए। एक्सॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एक्सॉन का ये पूरी एक्सॉन बनाई है। एक्सॉन के साथ साथ कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं जिन्हें हम न्यूरोग्लाइल सेल्स कहते हैं। तो एक्सॉन के ऊपर हमारे पास ये जो एक्सॉन का स्ट्रक्चर है, ये इसकी एक एक्सटेंशन यहां से निकल है, ये पूरी जा रही है। एक्सॉन के गिर्द सपोर्टिंग सेल्स हैं जो एक्सॉन को सपोर्ट करते हैं। इन सारे के सारे सेल्स को हम कहते हैं शवान सेल्स। शवान सेल्स
सपोर्टिंग सेल्स हैं, आल्सो कॉल्ड न्यूरोग्लाइल सेल्स अराउंड द एक्सॉन। फिर हमारे पास ये श्वान सेल्स जो हैं एक शीथ रिलीज करते हैं, एक माइलिन ट्यूब फ्लूइड सा रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बेसिकली इंसुलेटिंग जो है वो एज एन इंसुलेटिंग शीथ एक्ट कर रही होती है। और एक श्वान सेल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इनमें जो है इनके दरमियान में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती, कुछ नोड्स होते हैं। उन नोड्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर। नोड्स ऑफ रेनवायर के ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसी जो है जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, क्योंकि माइलिन शीथ तो इंसुलेटिंग के तौर पर एक्ट कर रही है और नर्व इम्पल्स तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, तो फिर इसका मतलब वो माइलिन शीथ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से फिर ये नोड्स ऑफ रेनवायर होते हैं। नोड्स ऑफ रेनवायर का काम क्या, हम कहते हैं ना कि नर्व इतनी जल्दी कैसे पास कर जाती है, विद इन सेकेंड्स हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, इतनी तेजी से कैसे रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। तो वो इस वजह से, क्योंकि नर्व जो है ये माइलिन शीथ से तो पास करनी नहीं है, तो नर्व फिर एक नोड में आती है, फिर जंप करके दूसरे में, फिर जंप करके तीसरे में, फिर चौथे में और पांचवें में। इस तरह से नर्व जंप करती है, जंपिंग नर्व इसको हम कह सकते हैं, या हम इसको साल्टेटरी नर्व का भी नाम देते हैं कि ये नर्व एक नोड ऑफ रेनवायर से जंप करके दूसरे नोड ऑफ रेनवायर में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, और इस तरह से नर्व जो है वो जंप करती है। और जंप कर करके अगर हम चल के जाएं किसी जगह पे तो हम जल्दी नहीं पहुंचेंगे। उसके मुकाबले में अगर हम जंपिंग करके जाएं, ज्यादा से ज्यादा से बड़े जंप्स मारें, तो फिर हम जो है वो उस अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंच जाएंगे, भागेंगे, जंपिंग करेंगे, जल्दी पहुंचेंगे। तो यही होता है कि नर्व कैसे इतनी जल्दी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग वे फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ नर्व, तो उसको टाइम तो लगेगा। तो इस वजह से फिर इतने लंबे रास्ते से वो ट्रैवल नहीं करती, वो उससे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, इस वजह से नर्व क्या करती है, जंप करके जाती है। जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, जो नोड्स ऑफ रेनवायर है, एक नोड से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में। तो ये था भाई हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, नर्व का स्ट्रक्चर। हमने बात की 3 तरह के नर्व्स हैं, सेंसरी, मोटर, इंटर। कल हम सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि उनमें कितने डेंड्राइट और कितने एक्सॉन होते हैं, क्यों इतने होते हैं, रीजन भी आपको बताऊंगी। मोटर और इंटर का भी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारे पास यही हमने पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। होप सो आपको इसकी समझ आई है। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।